यह आदमी जमीन पर पड़ी एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह झुककर उसे माउथ टू माउथ देता है। पास से गुजर रही एक महिला यह देखकर इतनी शॉक हो जाती है कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वह घबरा जाती है और सोचती है कि वह आदमी कुछ अनुचित कर रहा है और तुरंत पुलिस को बुला लेती है। उस रात उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। कोई उसके पास आकर उसे एक राक्षस कहता है जिसने एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उस आदमी की IQ कम है और वह अपनी सफाई नहीं दे पाता। वह बस लगातार चिल्लाता रहता है कि वह घर जाना चाहता है। कुछ समय बाद उसे कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती है और जेल भेज दिया जाता है। जब कैप्टन उसके अपराध के बारे में सुनता है तो वह गुस्से में एक फोन को उसके सिर पर जोर से मार देता है और उस आदमी को सबसे डरावनी सेल नंबर 7 में भेज दिया जाता है। जब कैदियों को उसके फैसले के बारे में पता चलता है तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लीडर जमीन से उठ खड़ा होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। आदमी दर्द में होता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसके ऊपर कंबल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। सभी मिलकर उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और बारी बारी से अपना गुस्सा निकालते हैं। इसी तरह वह आदमी अपने दुख भरे दिन बिताने लगता है। सिर्फ यार्ड टाइम में ही उसे थोड़ा आराम मिलता है। वह कोने में चुपचाप बैठकर एक डंडे से जमीन पर कुछ बनाता रहता है। अचानक उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ती है। वे सेल 7 के लीडर को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। वह ग्रुप सीढ़ियों से नीचे उतरता है और चुपचाप लीडर की तरफ बढ़ता है। आदमी घबरा जाता है। वह सरल और दयालु स्वभाव का है। वह नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे, इसलिए वह दौड़कर लीडर को धक्का देकर हटा देता है, लेकिन खुद वह एक भारी चाकू के वार से घायल हो जाता है। लीडर बच जाता है और तुरंत हमलावर को गिरा देता है, लेकिन वह आदमी जमीन पर दर्द से पड़ा रहता है, बोल नहीं पाता। सेल में वापस जाकर लीडर को समझ नहीं आता कि यह सीधा साधा आदमी किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं लगता, लेकिन वह ज्यादा सोचता नहीं है। इसके बजाय वह उस आदमी से पूछता है कि वह क्या चाहता है। वह जेल में किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। यहाँ उसे हर चीज मिल सकती है। काफी देर सोचने के बाद आदमी आखिरकार कहता है कि उसकी बेटी से मिलना है। लीडर चौंक जाता है, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही वादा कर दिया था, इसलिए उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। इसी दौरान चर्च के कार्यक्रम के दौरान वह बच्ची को परफॉर्मेंस ग्रुप में चुपके से शामिल कर देता है और अफरा तफरी के बीच उसे बैक स्टेज ले जाकर जरी से कहता है कि उसे एक बॉक्स में छिपा दे। वे उस कार्ड को पूरी तरह सेल 7 तक ले जाते हैं। सेल के अंदर लड़की बॉक्स से बाहर निकलती है। वह न सिर्फ डरती नहीं है, बल्कि चारों तरफ बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से देखती है। लीडर पूछता है कि क्या वह डरी हुई है, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज कर देती है और एक कोने को लगातार देखने लगती है। आदमी पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह चिल्लाकर अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लेता है। अपने पिता को देखकर लड़की तुरंत नरम पड़ जाती है। वह अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए रोते हुए पूछती है कि वह बिना बताए क्यों चला गया, लेकिन पिता खुद इसे समझा नहीं पाता। वह बस लगातार माफी मांगता रहता है। बाकी कैदी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे सब वहीं खड़े होकर इस मिलन को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि लीडर भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं गार्ड्स को पता न चल जाए। लेकिन जहाँ लीडर चुप रहता है, वहीं हरे यूनिफॉर्म वाला लेख पहले ही घबरा जाता है। अगर वे पकड़े गए तो उनकी सजा और बढ़ जाएगी, इसलिए वह दरवाजे की तरफ दौड़ता है और सलाखों के बीच से गार्ड को जोर से बुलाने लगता है। कैदी घबरा जाते हैं। लड़की उससे विनती करती है कि वह कुछ न बताए, लेकिन लेख और जोर से चिल्लाता रहता है। आखिरकार वे उसका मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की जल्दी से दरवाजे के पीछे छिपकर जमीन पर बैठ जाती है और बेबस होकर रोने लगती है। गार्ड के सामने लेख घबराते हुए हकलाने लगता है, जैसे ही वह सच बताने वाला होता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है।